बीजेपी यूपी संगठन में पीडीए पदाधिकारियों की भागीदारी। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ओबीसी कुर्मी समुदाय। महामंत्री प्रदेश के कुल 7 से 8 महामंत्रियों में अमरपाल मौर्य ओबीसी, प्रियंका रावत एससी और राम प्रताप जैसे नाम हैं। उपाध्यक्षों और प्रदेश सचिवों की सूची में लगभग 40% से अधिक हिस्सेदारी पिछड़ा वर्ग और दलित समुदाय की है। इसमें शंकर लोधी ओबीसी, शकुंतला चौहान ओबीसी और सुरेश पासी एससी जैसे चेहरे प्रमुख हैं। यूपी का 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब यूपी पर सबकी निगाहें होगी, खासकर जाति आधारित सीटों पर। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने कुर्मी बिरादरी से आने वाले पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया। इसे अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले की काट माना जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी इस कदम से निश्चिंत नजर आ रही है और मानती है कि 2027 में 2024 लोकसभा जैसी रणनीति पर चलेगी, क्योंकि कुर्मी वोट बैंक पर उनकी पकड़ अब भी मजबूत है। 27 में पीडीए चलेगा और पीडीए के लोग देख रहे हैं कि उनका वोट कैसे छीना जा रहा है, वो कैसे अपमानित हो रहे हैं। उन्हें एसओ की पोस्टिंग नहीं मिलेगी, सीओ नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वो वोट में कहीं न कहीं आपको दे देंगे। कौन सिपाही पोस्ट होगा? क्या पीडीए परिवार के लोग नहीं देख रहे हैं कि भाई जब पोस्टिंग होगी तो उनके नाम देखे जाएंगे, उनका नाम काट दिया जाएगा। तो ये जो पीडीए के लोगों का अपमान हुआ है, और यही तो हम कहते थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है उन अधिकारों को छीन रहे हैं। बात ये वोट ही नहीं डालने दोगे आप, या दूसरे आपके लोग वोट डालेंगे, ये कहाँ की? इसलिए मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मर गया है। लेकिन जहां तक यूपी का सवाल है, हमने आपने जो बुलडोजर चलते देखा है, बुलडोजर चलाए पीडीए पर। अगर गिनती करोगे आप, सबसे ज्यादा पीडीए समाज के लोगों पर अन्याय, सबसे ज्यादा पीड़ित किए गए, सबसे ज्यादा दुखी किए गए, वो सब पीडीए वाले हैं जिन पर बुलडोजर चला। बुलडोजर कहाँ है? इतना बड़ा स्केल है। पहले तो 100 करोड़ का बताया जा रहा था, अब 2000 करोड़ से ऊपर निकल गया है। हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, कोई नहीं। और जो गिफ्टेड गाड़ियां हैं, आप लोग तो ऐप है आपके पास, ऐप से निकाल लेते। यूपी में 2024 में जीते पीडीए सांसदों का आंकड़ा भाजपा प्लस एनडीए, विपक्ष इंडिया ब्लॉक प्लस अन्य, पिछड़ा वर्ग 14, विपक्ष 24, अनुसूचित जाति 8, विपक्ष 9, अल्पसंख्यक 0, विपक्ष 4। बीजेपी यूपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, समाजवादी पार्टी का पीडीए समय समय पर बदलता रहता है। आजम खान के होते हुए भी समाजवादी में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, तब सपा ने पीडीए का ध्यान नहीं रखा। पंकज चौधरी ने एसआईआर को लेकर भी बात की और विपक्ष के आरोपों पर करारा जवाब दिया है। पंकज चौधरी ने बताया कि गुरुवार से बुधवार तक हर जिले में अटल स्मृति दिवस मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। साथ ही उन्होंने एसआईआर पर बोलते हुए कहा कि एसआईआर के तहत भी हम जनता के बीच जाएंगे। पंकज चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग के साथ कोई गलत ना जुड़े, न ही कोई नाम छूटे का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा एसआईआर पर पहले से काम कर रही है, भाजपा में समय समय पर बदलाव आता है। देखिए, पीडीए का पहले तो मतलब हालांकि उस समय समय पे सपा वाले बदलते रहते हैं, लेकिन मेरे समझ से पीडीए जो है ना, पारिवारिक दल अलायंस है। एनडी सरकार, एनडी में जो अलायंस है, अगर आप देखें जितने दल भी सम्मिलित हैं वो सभी पारिवारिक दल हैं। उत्तर प्रदेश में आप ले लें, समाजवादी पार्टी को ले लें, कांग्रेस को आप उठा लें, आप बिहार में उठा लें। बिहार के कार्यक्रम में संविधान के तहत चुनाव आयोग उसको करा रहा है, लेकिन हम लोग भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते कि जो कार्यक्रम वहाँ हो उसमें हमारा कोई व्यक्ति किसी का नाम छूटने ना पाए, कोई गलत आदमी का नाम जुटने ना पाए, और जो मृत व्यक्ति हैं उनका नाम उसमें से हटाने का जो काम चल रहा, उस पर भी हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि उनका हम चुनाव आयोग का सहयोग करें और एक हमारा राजनीतिक कार्य है उसको पूरा करें। निवेदन आप लोग से भी रहेगा कि मैं बहुत दंड फंद वाला नेता नहीं हूँ। फिलहाल बीजेपी के संगठनात्मक बदलाव के बाद राजनीतिक हलकों में जातीय संतुलन साधने की कोशिश के तौर पर देखा गया। हालांकि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं का तर्क है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुर्मी समुदाय की निर्णायक भूमिका जरूर है, लेकिन उसका एकमुश्त झुकाव भाजपा की ओर से नहीं हुआ। सपा नेतृत्व मानता है कि 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि कुर्मी मतदाताओं में पार्टी की स्वीकार
बनी हुई है। इसी भरोसे के साथ सपा ये संकेत दे रही है कि वो 2027 विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदवार चयन और क्षेत्रीय संतुलन के लिए वही फॉर्मूला अपनाएगी जिसने 2024 में उसे मजबूती दी। समाजवादी पार्टी ने केवल विरोध की राजनीति तक सीमित रहते हुए बूथ स्तर पर एक वोट की निगरानी का किया। ये काम गंभीरता से चल रहा है। संगठन को नीचे तक सक्रिय किया जा रहा है। कुर्मी बिरादरी से आने वाले सपा के एक वरिष्ठ नेता और सांसद बताते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव में कुल मिलाकर करीब 40 कुर्मी विधायक चुने गए थे, जिसमें बीजेपी के 27, सपा के 12 और कांग्रेस का विधायक शामिल था। बावजूद इसके 2024 लोकसभा चुनाव में सपा ने 80 में से 37 सीटें जीत ली। कुर्मी समुदाय से कुल 15 सांसद चुने गए, जिसमें 11 सपा के, 3 भाजपा के और 1 अपना दल के रहे। सपा का आकलन है, आंकड़े बताते हैं कि भाजपा के पास अधिक विधायक होने के बावजूद कुर्मी समाज में सपा की पकड़ मजबूत बनी हुई है। इसी आधार पर पार्टी की योजना है कि भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी को उनके प्रभाव क्षेत्र में ही प्रभावशाली कुर्मी नेताओं के जरिए चुनौती दी जाए। इसके लिए जातीय समीकरणों के अनुसार प्रत्याशियों को जल्द शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ताकि 2027 की बिसात बिछाते समय सधी हुई चाल इसे बिछाया जा सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।